आज के दर्स के लिए हमने सूरह निसा का इंतखाब किया है। निसा जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और बतौर जमा के इस्तेमाल होता है, जिसके माने औरतों के आते हैं। इस सूरह मुबारकह को सूरह निसा से मंसूब करने की वजह यह है कि इस सूरह मुबारकह में बेशतर अहकाम औरतों के ख़वातीन के बयान किए गए हैं। बल्कि सूरत हाल ये है कि ख़वातीन के जितने अहकाम और जिस कदर अहकाम सूरह निसा में बयान किए गए हैं, इतने अहकाम किसी दूसरी सूरतों में बयान नहीं किए गए। इस सूरह मुबारकह में, सूरह मुबारकह ये भी जो है मदनी है, और इस सूरह मुबारकह के जो मज़ामीन है और जिन चीज़ों को बुनियाद इस सूरह मुबारकह में बनाया गया है, वो पहली चीज़ है कि लोगों को तवज्जो दिलाई गई इस बात पर कि घरेलू जिंदगी को और घरेलू हालात को बेहतर किए जाए। वजह यह है कि घर ही वो खश्त अव्वल है जहां से कौम का मेमार और कौम का मुस्तकबिल तैयार किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जिस घर के हालात अच्छे होंगे, उस घर में बच्चों की तरबियत भी इतनी अच्छी होगी कि उन बच्चों की वजह से उस कौम का मुस्तकबिल भी रोशन होगा और आने वाला दिन भी बेहतर होगा। लेकिन अगर घर के हालात ही अच्छे ना हो, घर का माहौल ही अगर बेहतर ना बनाया जाए, तो ये बात बिल्कुल जाहिर है कि उस घर में परवरिश पाने वाले बच्चों का भी ना मुस्बत ज़हन बन सकता है, ना उसकी सोच बेहतर हो सकती है, ना उसकी वजह से कौम का मुस्तकबिल बेहतर बनाया जा सकता है। इस लिहाज से सूरह निसा के इब्तिदाई हिस्सों में घरेलू हालात और घरेलू जिंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई। याद रखें कि घर में बच्चों का बुनियादी ज़हन बनाया जाता है। मैंने अपनी मस्जिद में आने वाले छोटे छोटे बच्चों को बहुत गौर से देखा है और उनको देखकर मैंने तजर्बा किया है कि इनके घर के हालात कैसे हो सकते हैं, इनके घर का माहौल कैसा हो सकता है। आलम यह है कि मैंने देखा कि कौन से बच्चे नमाज में कब शरीक होते हैं, कौन से बच्चे नमाज के अलावा इबादत के दिगर हिस्सों में शरीक होते हैं और नहीं होते हैं, और फिर मैंने उससे अंदाजा लगाया है कि इनके घर का माहौल कैसा है और किस तरीके से हो सकता है। और फिर अगर हमने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं ये मुस्बत माहौल में नहीं बल्कि मनफी माहौल में पल रहा है, बेहतर माहौल में नहीं बल्कि खराब माहौल में पल रहा है, और कौन सी चीज है जो इसकी तरबियत के लायक है, जो इसकी जरूरतों में शामिल होनी चाहिए, और मस्जिद में आके वो कैसे हालात को बेहतर बनाकर वो बच्चे ये माहौल को और बेहतर चीजों को अपने घरों में दाखिल कर सकते हैं, मैंने उस पर तवज्जो दिलाई। ये बच्चे भी जानते हैं और आपने भी देखा होगा कि मुसाफा करते वक्त दस्तबोसी कराना, मैंने छोटे छोटे बच्चों को ये ज़हन दिया कि ये चीज़ें आप यहाँ सीखो, अपने घर में जाकर माँ बाप का वो एहतराम करो, दस्तबोसी करो और कदमबोसी करो माँ बाप के लिए। जब भी बच्चे रूम में आए तो हमने तवज्जो दी है कि ठहरते कैसे हैं, ये खड़े कैसे होते हैं, ये बात कैसे करते हैं, क्या अपनी बात को मेरे पास आकर जल्दबाजी में रखकर भागना चाहते हैं या इत्मीनान और सुकून से बात करते हैं। इन चीजों पर भी हमने तवज्जो दी, जिससे अंदाजा होता है कि इनका रवैया माँ बाप के साथ कैसा है, ये अपने घरों में कैसे बात करते होंगे, घरों में कितना वक्त देते होंगे और बाहर जाने में कितनी जल्दी करते होंगे, इस पर तवज्जो दी। और फिर बच्चों को मैंने कहा कि तुम इस तरह पहले यहाँ पे ठहरो, पहले अपनी बात को सुकून से रखो अपने सामने। इन चीजों पर भी मैंने बच्चों पे तवज्जो दी है। जाहिर सी बात है कि बच्चों की ज़हनियत का अंदाजा कैसे होता है कि बच्चा किस घर में पल रहा है, किस माहौल में पल रहा है, किस अंदाज में पल रहा है और उसे किस चीज की जरूरत है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने घर में एक खूबसूरत माहौल बनाए, अच्छा माहौल बनाए, नमाज को वक्त पे पढ़ने का माहौल बनाए, तिलावत कुरान का माहौल बनाए, अल्लाह और उसके रसूल की जात से वाबस्तगी का माहौल बनाए,
तो याद रखें फिर आपके बच्चे कौम के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं और कौम के बीमार साबित हो सकते हैं। एक चीज और मैं गौर करता हूं कि आखिर घरेलू माहौल को बेहतर बनाने की जब कुरान ने बात की तो इन बातों को सूरह निसा में क्यों रखा गया जिसका ताल्लुक खवातीन से है। तो इस बात को बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता है कि जिस सूरह मुबारका में खवातीन के मुतालिक गुफ्तगू करनी है उस सूरह मुबारका में घरेलू हालात को बेहतर बनाने की तालीम फराहम करना यह बताता है कि घर का माहौल जिससे बेहतर हो सकता है वो खवातीन है। घर का माहौल जिससे बेहतर बन सकता है वो औरत है। बच्चे जहां पर बेहतर तालीम और तरबियत हासिल कर सकते हैं वो खवातीन है। और यकीन जानिए अगर खवातीन इरादा कर लेना तो ना सिर्फ अपनी औलाद को बल्कि घर के हर बड़े छोटे मर्द सबकी इस्लाह कर सकती है। शर्त यह है कि वो खवातीन इरादा कर लें कि हमें किसी तरह से न सुस्ती और काहली बदन में आने देना है, न हमें अपना वक्त मोबाइल पे जाय करना है, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी पूरे खुलूस और आखिरत पर सवाब की उम्मीद पर निभाना है। इंशाअल्लाह अगर खवातीन ये इरादा कर ले तो उस घर का मर्द भी बेहतर हो जाए, उस घर के मर्दों के हालात भी बेहतर हो जाए और उस घर के बच्चों की परवरिश भी बेहतर होने लगेगी, तरबियत भी बेहतर होने लगेगी। खवातीन को यह जिम्मेदारी महसूस करनी होगी कि आपके नाम से जो सूरा मंसूब किया गया है उसी सूरह मुबारका में घरेलू हालात को बेहतर बनाने की बुरी तालीमात इसलिए रखी गई है कि घरेलू हालात का बेहतर होना आप पर मौकूफ है। उसके बाद सूरह निसा में दूसरी जो बुनियादी तवज्जो दिलाई गई वो यतीम बच्चों के हवाले से दिलाई गई। अब यह भी सोचने वाली बात है कि सूरह निसा में बुनियादी तौर पर यतीम बच्चों के हुकूक के हवाले से क्यों गुफ्तगू की गई है। इसलिए की गई है कि मां के मरने से कोई बच्चा यतीम नहीं होता है। और यतीम कौन बच्चा कहलाता है? जो अभी बालिग नहीं हुआ है, नाबालिग है, उस पर यतीम का इतलाक होता है। और यतीम कौन बच्चा होता है? जिसकी हालत नाबालिगी में उसके बाप का इंतकाल हो जाए वो बच्चा यतीम कहलाता है। मर्दों में बाप के मरने के बाद बच्चा यतीम कहलाता है, जानवरों में मां के मरने के बाद बच्चा यतीम कहलाता है। अब जाहिर सी बात है कि मां के मरने से यतीम नहीं कहलाया, बाप के मरने से यतीम कहलाया। जाहिर सी बात है अब ये बच्चे मां की परवरिश में आ जाते हैं। इस लिहाज से सूरह निसा में उसका जिक्र किया गया क्योंकि अब यतीम बच्चों के हुकूक के हवाले से मां को खुसूसी तवज्जो दिलानी है और बाप के बाद उस घर का कफील कौन है, जिम्मेदार कौन है, उसको तवज्जो दिलानी है। इसलिए सूरह निसा में यतीम बच्चों के हुकूक के हवाले से बात की गई और यतीम बच्चों के परवरिश के हवाले से गुफ्तगू की गई। उसके बाप ने जो माले विरासत छोड़ा है उसके हवाले से गुफ्तगू की गई। अगर बच्चों का खाना अपने साथ मिलाकर बनाया जा रहा है उस हवाले से की गई। अलग खाना बनाने में दुश्वारियां आ सकती है उस हवाले से गुफ्तगू की गई। हत्ता के यहां तक कहा गया कि यतीम बच्चों के हुकूक के मामला तो अपनी जगह, यतीम बच्चों के एहसासात और जज्बात का भी तुम ख्याल रखो। क्योंकि जिस घर में यतीम बच्चों के खिलाफ ताने बाने बुने जाने लगे और ये कोशिशें की जाने लगी कि इन बच्चों के हुकूक कैसे मार लिए जाएं और कैसे कब्जे में ले लिए जाएं, तो फिर याद रख लीजिए ऐसा घर कभी अमन और सुकून का गहवारा नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि जब जहन में इंसान के मनफी पहलू आ जाए ना तो छोटे छोटे बच्चे उसे महसूस करने लगते हैं कि मेरे वालिद के ना होते हुए क्या सोच रहे हैं, मेरे साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, मेरे माल के बारे में क्या सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है आपके सोच के असरात उन पर मुरतब होते हैं और जहां आपने मनफी पहलू लाया अपने जहन में ये फितरी तौर पर बच्चों में मुंतकिल होने लगती है और बच्चे भी मनफी पहलू पर सोचने लगते हैं। और फिर ये इस बात को याद रखें और जहन में बैठा लें कि जब इंसान के अंदर गलत सोच आने लगे और मनफी सोच आने लगे
तो फितरी तौर पर वो अपने अंदर कभी सुकून महसूस नहीं करता है। इस लिहाज से घरेलू जिंदगी में हमेशा मुस्बत सोच, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी, और खास करके घर में अगर यतीम बच्चे हो तो अपनी औलाद की तरह उनकी खुशी, उनके जज्बात और एहसास का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। इस लिहाज से सूरह निसा में पूरे हुकूक और पूरी तफसीली गुफ्तगू यतीम के हवाले से भी की गई है। उसके बाद बुनियादी तौर पर औरतों के हवाले से सूरह निसा में गुफ्तगू की गई। चूंकि अरब का जो माहौल था, याद रख लीजिए कि अरब का ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा माहौल ऐसा था, बल्कि हुक्म अक्सर पे लगाया जाता है। वो ये कि अरब के जमा माहौल में औरतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। आलम यह है कि औरतों से किसी मामले में राय लेना भी जायज नहीं समझा जाता था। औरतों के हालात ऐसे थे कि उनको किसी के माल का वारिस नहीं समझा जाता था, बल्कि शौहर के मरने के बाद या तो शौहर के साथ उसे जला दिया जाए या फिर उसे वारिस बना करके औलादे भी बेच दिया करती थी। औरतों के साथ बेहतर बर्ताव नहीं था, मगर यह अक्सर था, वरना उसी अरब माहौल में हद सैदा खदीजतुल कुबरा भी हुआ करती थी, जो खवातीन में बड़ी ताजिर और बड़ी मालदार हुआ करती थी। लेकिन अक्सर यह था कि औरतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। ऐसे आलम में औरतों के हुकूक के हवाले से सबसे पहले जिसने आवाज बुलंद की वो इस्लाम है और आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। इस लिहाज से यह वाज़ेह तौर पर सूरह निसा में कह दिया गया कि ऐ लोगों, जिस तरीके से तुम्हारे हुकूक औरतों पर हैं, वैसे ही औरतों के हुकूक तुम पर भी नाफिज होते हैं। और फिर सबसे ज्यादा बुनियादी चीज जिस पर तवज्जो दिलाई गई सूरह निसा में, वो ये कि मुतअद्दिद शादियां करने से मर्दों को रोक दिया गया, ज्यादा शादियां करने से रोक दिया गया। और अगर शादी करने की इजाजत दी भी गई 4, तो पूरे शराइत के साथ, पूरे क़ुयूद के साथ इजाजत दी गई कि मर्द अगर एक से ज्यादा अगर शादियां करता है तो दोनों के हुकूक में यकसा इंसाफ करना उसके लिए लाजिम और जरूरी है। यहां तक कि आक़ाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जो 2 बीवी का मालिक हो और अगर दोनों के दरमियान इंसाफ न करता हो तो कल कयामत के दिन वो इस तरह से उठाया जाएगा कि एक पहलू उसके झुके हुए होंगे। इस कदर इस्लाम ने, लोग जो कहते हैं ना तादुद अजवाज इज़्तिवाज के हवाले से कि इस्लाम ने कई औरतों की शादी करने की इजाजत दी, इस्लाम ने जहां इजाजत दी है ना, उसकी बड़ी खूबी भी है, उसकी जरूरत भी है, और इस्लाम ने पूरे पूरे हुकूक का ख्याल भी मुकम्मल तौर से रखा है। तो सूरह निसा में औरतों के जो हुकूक मर्दों पर नाफिज होते हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई, और फिर साथ ही साथ मुतअद्दिद शादियां करने से रोका भी गया, और करने की अगर इजाजत भी दी गई तो पूरे शराइत के साथ, उसूल और जवाबित के साथ दिए गए। और साथ ही साथ शादी करने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारियां मर्दों के सिरों पर रखी गई, घर का नज़्म व नस्क मर्दों के हवाले किया गया। क्यों? इसलिए कि मर्दों के सर पे अखराजात की भी जिम्मेदारी रखी गई, तो उसको घर का हाकिम बनाया गया और घर का नज़्म व नस्क उसके हवाले कर दिया गया कि तुम चाहो इसे बेहतर चलाओ। बाहरी मामलात मर्दों के हवाले अगर कर दिए गए तो अंदरूनी मामलात औरतों के हवाले कर दिए गए। इस बात को याद रख लीजिए, इंसान अगर सिर्फ अक्ल से सोचे तो इस बात को महसूस कर सकता है कि जिंदगी के 2 पहिए का नाम मर्द और औरत है। जब इस पहिए पर अगर जिंदगी बेहतर चलती है तो ही बेहतर गुजारा जा सकता है, अगर एक पहिया भी अगर गिर जाए तो फिर जिंदगी बेहतर नहीं चल सकती है। और इसी तौर पर कि दोनों वजन को भी बराबर उठाएं, एक अगर बाहर संभालता है तो एक अंदर संभाले। अगर थोड़ा सा भी किसी मामले में इख्तलाफ हुआ तो याद रख लीजिए जिंदगी का पहिया तहस और नहस हो जाता है। और एक बात और भी याद रखिए, बाहर जिसकी जिम्मेदारी है ना वही बाहर संभाले तो अच्छा है, अंदर जिसकी जिम्मेदारी है वो अंदर संभाले तो ज्यादा अच्छा है। वरना हमने देखा है कि अंदर वाले अगर बाहर संभालने लगे और बाहर वाले अंदर संभालने लगे तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं, बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। इस ज़िम्न में मैंने बारहा ये बात आपको बताई है कि अपने आंखों देखा मुशाहिदा कि एक औरत जो गवर्नमेंट जॉब पर थी,
घर के पूरे काम काज शौहर संभाल रहा था। और हुआ ये कि शौहर को पीने की आदत थी, घर में बच्चे की विलादत हुई। कुछ दिनों के बाद जब खातून अपने काम पे जाने लगी तो मर्द की जिम्मेदारी हो गई कि अब ये बच्चे को संभाले। जाहिर सी बात है कि बच्चा जब रोता है, माँ सीने से लगाती है, दूध देती है, बच्चा खामोश हो जाता है। बाप करे तो क्या करे, ऐसा तो कोई इंतजाम नहीं है। लिहाजा वो करता क्या था, वो शराब में उंगलियां डालता था और एक बूंद उसके मुंह में डाल देता था। छोटा सा बच्चा उस नशे में घंटों चुपचाप और खामोश रहता था। नतीजा ये निकला कि जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो अब शराब मुंह में डाले बगैर उसे नींद नहीं आती है। ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो ये रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इस्लाम से अपने अपने हुकूक को बेहतर समझे और निभाने। देखिए, इस्लाम इस बात के खिलाफ नहीं कि औरतें मुलाजिमत ना करें, औरतें बाहर ना जाए, इसके मुखालिफ नहीं है। मगर हुकूक की जहां तक अदायगी का मामला है तो आपको समझौता करना होगा, आपको निभाना होगा, आपको किस तरीके से उसे हल कर सकते हैं उसी के लिए आपको सोचना होगा। अब उसके बाद एक और चीज पर सूरह निसा में तवज्जो दिलाई गई और वो ये कि घरेलू माहौल उस वक्त बड़े खुशियों में बदला हुआ रहता है और अच्छा रहता है जब माली मामलात में इंसाफ किए जाए। और माली मामले में इंसाफ का तकाजा यह है कि कम अज कम जिसके जो हुकूक है उसे अदा किए जाएं। और खास करके विरासत के मामले में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर फर्द की कि विरासत का जो हक है उस वारिस के हवाले कर दिया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर माहौल अमन सुकून का नहीं हो सकता है, पूरे बदअमनी का माहौल बन जाएगा। इस लिहाज से सूरह निसा में मर्दों में कौन कौन किस किस के वारिस बनेंगे, औरतों में कौन किस किस की वारिस बनेगी, मर्द कितने माल का हकदार बनेगा, औरतें कितने माल का हकदार बनेगी, पूरे तफसील के साथ सूरह निसा में विरासत के कानून को बयान कर दिया गया। और इस बात को ज़हन रखें कि तक़सीम विरासत के मामले में इस्लामी कवानीन को आप अपना लें। अगर इस्लाम के कानून को छोड़कर आपने किसी और कानून का सहारा लिया तो हमने देखा है जिल्लत और रुसवाई के सिवा फिर कोई चीज हाथ नहीं लगी है। इस लिहाज से सूरह निसा में विरासत के मामले को मुकम्मल तौर से तफसीली बयान कर दिया गया। सूरह निसा में एक और खास चीज को जो ज़िमनी तौर पे बयान किया गया कि सूरह बकरा में दिफा करने की मुसलमानों को इजाजत दी गई। और फिर उसके बाद जब जंगों का सिलसिला शुरू हुआ तो कई एक जंगों का तस्करा इससे पहले वाली सूरह मुबारका यानी सूरह आले इमरान में भी ज़िम्न जिक्र किया गया। सूरह आले निसा तक आते आते मुसलमानों को इस बात पर तवज्जो दिलाई गई कि सुनो, अपने हुकूक की हिफाजत के लिए अगर जान की बाजी लगाने की बारी आए तो जान की बाजी लगा दो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। और इस बात को समझना होगा कि जब जाती मामलात की बात आती है ना तो इंसान जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जब बात इस्लाम की आती है ना तो इंसान छुप जाता है। लिल्लाह ज़हन को बदल लें, सोच को बदल लें, इस्लाम के हर मफाद को अपना मफाद समझे, वरना बदतरीन सूरत हाल का साया हमारे सरों पर मुडला रहा है। और अगर अब भी हमने अपने अंदर तब्दीली न लाई तो याद रख लीजिए कि बहुत बदतरीन सूरत हाल का हमें सामना करना। माली मामलात में अपने आप को बेहतर बनाइए, माल को सही जगह खर्च कीजिए, औलादों की सही तरबियत कीजिए, औलाद को दुनियादार नहीं बल्कि इस्लाम का मुहाफिज बनाइए। अगर अभी तब्दील ना हुए, सोच ना बदली तो फिर इससे भी ज्यादा खराब सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद खास जिस चीज पर तवज्जो दिलाई गई वो ये कि इज्तिमाइयत के साथ साथ इनफरादी जिंदगी में अपनी इस्लाह बहुत जरूरी है। वरना आलम यह है कि हर इंसान चाहता है कि इंसान बेहतर हो जाए, समाज बेहतर हो जाए, औलादें बेहतर हो जाए। ये सोच सबकी है मगर खुद को बेहतर कोई बनाना नहीं चाहता है। अपनी जात से बेहतर समाज कोई तश्कील देना नहीं चाहता है। अपनी औलादों को बेहतर बनाने के लिए सख्ती कोई नहीं करना चाहता है। इस लिहाज से सूरह निसा में
इनफिरादी जिंदगी पर तवज्जो दिलाई गई कि इनफिरादी एतबार से हर फर्द के अखलाक अच्छे होने चाहिए, किरदार अच्छे होने चाहिए, गुफ्तार अच्छे होने चाहिए, मामलात अच्छे होने चाहिए, लेन देन अच्छे होने चाहिए, रवैया बेहतर होना चाहिए। जब इंसान इनफिरादी जिंदगी में हर फर्द अपने आप को बेहतर बना लेगा तो उसकी इनफिरादी जिंदगी से एक बड़ा इनकलाब ये आएगा कि समाज भी बेहतर हो जाएगा, कौम भी बेहतर हो जाएगी, हाल भी बेहतर होगा और मुस्तकबिल भी बेहतर हो जाएगा। इस लिहाज से हमें इनफिरादी जिंदगी पर यकीन जानिए पुरसुकून होकर कभी ठहर कर सोचें कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं होना चाहिए और उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। पूरी अपनी ताकत को उसके पीछे झोंक देनी चाहिए। और कौन कौन सी अच्छाई है जो हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं मगर सिर्फ कोताही, गफलत और सुस्ती की बुनियाद पर नहीं ला सकते हैं, तो अपनी पूरी ताकत को उस अच्छाई को लाने के लिए आप झोंक दें, यह आपकी भलाई है। इस चीज को भी ध्यान में रखें कि काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना शुरू कर देना तो अल्लाह की गैबी तायदे भी होने लगती है। और इंसान अगर कोशिश करने लगे ना तो फिर वो नाकाम नहीं होता है। इस लिहाज से बेहतर सोच का आना और बेहतर अपने आप को बनाना ये इंतहाई जरूरी है। एक खास चीज की तरफ सूरह निसा में जो तवज्जो दिलाई गई वो इताअत रसूल की तरफ तवज्जो दिलाई गई। और इताअत रसूल के मामले में सूरह निसा में यहां तक कह दिया गया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। कि ऐ मुस्तफा तेरे रब की कसम कि ये लोग कभी भी मोमिन नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपको हाकिम ना बना दे उस मामले में जिस मामले में झगड़ पड़े और इनके दरमियान फूटे पड़ गई हैं। और फिर जब आप फैसला फरमा दे तो फिर अपने दिल में ना पाए, अपने नफ्स में ना पाए कोई तंगी और तस्लीम कर ले आपके फैसले को दिलो जान से। यानी ऐ महबूब मुसलमानों के कोई भी मामलात हो, हर मामले में आपको फैसल बनाना जरूरी है। और अगर आपको फैसल ना बनाए या आपके कौल को कबूल ना पर करें तो याद रख लीजिए मुझे अपनी जात की कसम ये मोमिन हो ही नहीं सकते। जो हुजूर के जमाने में थे उनसे खिताब कर लिया गया और ये खिताब सुबह कयामत तक के उम्मत के लिए कर दिया गया कि अब तुम्हें अपने जिंदगी के हर मामले में जो फैसल तलाशना है वो कोई और नहीं, कौल मुस्तफा को तलाशना है, फैसले मुस्तफा को तलाशना है, नमूने मुस्तफा को तलाशना है। इस लिहाज से हर मामले में ये जिम्मेदारी दी गई कि मुस्तफा का जो कौल और फैसला है तुम्हें किसी भी मामले में न चोचरा करने की जरूरत है, न दिल में तंगी लाने की जरूरत है, बल्कि बगैर सवाल और जवाब को कबूल करने की जरूरत है। फिर आगे चल करके खुद फरमा दिया गया मय्युती रसूल फक़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की ताअत की उसने अल्लाह की ताअत की। ऐ लोगों, अल्लाह की ताअत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक तुम मेरे महबूब की ताअत ना करो। मेरा महबूब जो कर दे, मेरा महबूब जो फैसला सुना दे, तुम उसे तस्लीम कर लो, चाहे वो मेरे हुक्म के खिलाफ तुम्हें नजर आए, चाहे वो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नजर आए, मेरे महबूब के फैसले को तस्लीम कर लो। यही खुदा के फैसले को तस्लीम करना है। इस लिहाज से रोजे के कफारे के मामले में भी मैंने सुनाया था कि या तो बंदा गुलाम आजाद करे, या तो बंदा 60 रोजे पै दर पै रखे, या फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। कुरान का फैसला था, मगर आकाए कायनात की खिदमत में एक ऐसा गरीब आ गया जो तीनों नहीं अंजाम दे सकता था, तो आकाए रसूल करीम ने एक टोकरी खजूर की उठा करके पेश कर दी, कहा ले जाओ ये गरीबों पे तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मेरे कबीले में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया जाओ खुद खा लो, अहलो अयाल को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये हुजूर का वो फैसला जिस पर सहाबा ने एतराज नहीं किया, क्योंकि सहाबा जानते थे हुजूर के फैसले को मान लेना ही इताअत मुस्तफा है। मर्दों के लिए सोना इस्लाम ने हराम करार दे दिया, मगर सुराका जब दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो गए तो आका ने फरमाया सुराका
कैसरो किसरा के कंगन सोने के तुम्हारे हाथ में पहनाए जाएंगे। आका पर्दा फरमा गए, बज़ाहिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर्दा फरमा गए हमारी निगाहों से। हज़रत उमर फारूक का जब दौर आया और कैसरो किसरा को जब फतह किया गया और वहां से सोने के जब कंगन लाए गए, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत सुराका के हाथ में पहनाया और सजदे शुक्र में गिर गए कि मौला तेरा शुक्र है कि तेरे मुस्तफ़ा के एक फरमान को अंजाम तक पहुंचाने का शर्फ उमर फारूक को मिला है। साहबा जानते थे कि सोना हराम है, मगर ये जानते थे कि मुस्तफ़ा का फरमान है, उसको चूं चुरा किए बगैर कबूल कर लेना ही ईमान की जिम्मेदारी है। हर मर्द के लिए कुरान ने कहा कि किसी भी मामले में गवाही अगर लेनी हो 2 मर्द की ले लो, मगर हज़रत हुज़ैफा ने अपने ईमान का सबूत ऐसा दिया कि आका ने फरमाया हुज़ैफा तुम तन्हा भी गवाही दे दोगे तो 2 मर्दों के बराबर हो जाएगी। सहाबा ने कोई आवाज बुलंद नहीं की, इसलिए कि सहाबा जानते थे मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, बगैर चूहा चुरा के हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद भी इस बात को कबूल किया कि हुज़ैफा की गवाही तन्हा 2 मर्दों की गवाही के बराबर है। सारे मर्दों को कहा गया कि 4 शादियां कर सकते हो, मगर हजरत अली के निकाह में जब सैयदा फातिमा आई तो फरमाया अली फातिमा के रहते हुए तुम्हारे लिए दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है। ना कभी हजरत अली ने आवाज उठाई, ना किसी सहाबा ने आवाज उठाई, क्योंकि जानते थे कि मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, हुजूर के फरमान को मान लेने में ही फरमाबरदारी खुदावंद कुद्दूस की भी है। इस लिहाज से अपने जिंदगी को कोशिश करें कि इताअत मुस्तफ़ा में ढाल दें, सुन्नत मुस्तफ़ा में ढाल दें, फरमाने मुस्तफ़ा के सांचे में ढाल दें, क्योंकि यही कामयाबी हमारी आज की भी है और सुबह क़यामत तक के लिए कामयाबी है। जो सुन्नत को छोड़ दिया, याद रख लीजिए न वो यहाँ कामयाब है न वहाँ कामयाब है, दोनों जहां की कामयाबी हमें मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता कर लेने में है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक की खूब कद्र करने और उसकी तमाम तर इबादतों को खुलूस क़ल्ब के साथ अंजाम देने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।